तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमें यू लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि ग्रेड 3 का ड्यूक बन चुका था, लेकिन वो जो मिस्टीरियस टेक्निक थी जो कि इसकी पूरी हो चुकी थी विंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो लीलू ने दी थी इसे, तो इसका जो रेजोनेंस का ग्रेड था विंड का वो 6वें से गिर के 5वें पे आ गया था। और फिलहाल ये लौंडा भी अपने बैटल की तैयारी कर रहा था जो कि शायद 5 दिनों के बाद था। अब आगे एक चीज़ और, फाइनली ये नॉवेल अब खत्म हो चुका है और लीलू मिल चुका है अपने ग्रैंड डैडी से, जो कि हम बाद में कभी बात करेंगे। तब आगे सिटी ऑफ साउथ विंड को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ना ये जो टाइड था ना अदर वंस का, मतलब टाइड मतलब क्या है कि बहुत सारे अदर वंस एक साथ अटैक करते, तो ये फिर से निकल रहे थे। और इस समय इनका सामना करने के लिए रॉयल कोर्ट, एस्टलसीज कॉलेज, हाउस ड्यूजे, हाउस लुओलॉन और भी जो छोटे मोटे पावर्स थे वो थे। और बैटल काफ़ी इंटेंस था ये भी। हालांकि यहाँ जो ये अदर वंस है ना उनका वो लेवल नहीं है जैसा कि खानदान ली वगैरह में या खानदान किन वगैरह पे लीलू ने अभी सामना करके आया था। नहीं तो वैसा कुछ आ जाता ना स्टेगियान रेन वगैरह, तब तो ये पूरा एरिया खत्म था। तो फिलहाल दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और लोग ड्रम वगैरह बजा रहे थे। मतलब पहले दिन का बैटल खत्म हो चुका था। बहुत सारे लोग इंजर्ड थे तो उनका ध्यान भी रखा जा रहा था, जैसे कि काईवे, यान लिंकिंग, बाई मैंग इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करती थी क्योंकि उनका बैटल स्ट्रेंथ वगैरह कुछ था नहीं। लेकिन इन चीज़ों को देखकर चाहे काईवे हो या जो भी लोग ना, इनका दिल जो काफ़ी भारी हो जाता था कि लोग कितने गंदे इंजर्ड होते थे। खास करके जो एस्टलसीज कॉलेज का जो डेविल हंटिंग स्क्वाड था ना, बहुत सही काम करता था। सबसे फियरलेस ग्रुप ये माना जाता था। बाई मैंग का ध्यान इस दौरान बाई डोडो की तरफ जाता। उसके बाजू में यू लॉन्ग खड़ा था जिसके बॉडी पर कुछ जख्म भी दिख रहे, करप्शन दिख रहा था साफ। फिलहाल मतलब ये उसके घावों को साफ करता है। काईवे इस दौरान कुछ मेडिकल जो इमरजेंसी वाले लोग हैं उन्हें गाइड करती है ताकि लाइट एनर्जी को इसकी बॉडी के साथ फ्यूज किया जा सके। बाई डोडो और बाई मैंग एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि डोडो भी बैटल पे जाती थी और ये समझाती थी कि तुम टेंशन मतलब मैं हूं ना। और यू लॉन्ग अपना उछलते रहता था। और इस दौरान इसकी ही स्क्वाड वाले तारीफ करते हैं कि स्क्वाड यू ने एक 2nd ग्रेड के ट्रू डेविल को मार दी। क्योंकि आपको पता है देखो जिया किंगडम में ड्यूक लेवल का ही ना अगर ट्रू डेविल ही आ जाए ना बहुत बड़ी बात होती है और उसको मारना तो आप छोड़ दो। फिलहाल हमें एक और टीम दिखाई जाती गोल्डन आर्मर में। मिडल में थी फर्स्ट प्रिंसेस गोंग लुआन और ये बैटल में जाती थी। रॉयल कोर्ट की थी लेकिन मैटर ऐसा था कि बैटल में आपको जाना पड़ेगा। जितना भी इनके पास रिसोर्सेस था सब ये यूज़ की और 1st ग्रेड के ड्यूक लेवल पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि देखो यार आपको भी पता है इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट तो है नहीं कि रिसोर्सेस उतने तगड़े होंगे। और थोड़ी दूर पर किन ज़ेंगजियांग खड़ा था। उस समय वो 4th ग्रेड के ड्यूक हुआ करते और फिलहाल ये 5th ग्रेड के ड्यूक बन चुके थे। रॉयल कोर्ट में बोल सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और थोड़ी दूर पर इनका बेटा भी खड़ा था क्वीन ज़ोलू। और ये लौंडा जो था ना अभी ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे पहुंच चुका था। एकदम ही खतरनाक आदमी था ये। क्वीन ज़ोलू इस दौरान यू लॉन्ग की तरफ थी और इसे देखकर थोड़ा खुश हो जाता, सीधा मुक्का लेके बढ़ता यू लॉन्ग की तरफ। लेकिन क्वीन ज़ोलू के खतरनाक अटैक को भी देखकर यू लॉन्ग बस ऐसे अंगड़ाइयां ले रहा था और इजीली ब्लॉक कर देता है और कहते क्वीन ज़ोलू देखो तुम हमारे पुराने साथी रहे हो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ कि तुम मेरे जैसे माइटी ड्यूक पर अटैक कर रहे हो। और ये काफ़ी खुश भी था ना क्योंकि आप सोचो उस समय यू लॉन्ग सबसे नीचे हुआ करता था, क्वीन ज़ोलू लीलू के बराबर हुआ करता था। ज़ोलू फिर भी कहता है आज नहीं तो कल मैं तुम्हें सरपास तो कर ही जाऊंगा। यू लॉन्ग मजे लेता, अरे तुम भूल गए अभी लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बचाया था, नहीं तो अदर्सवन तुम्हें खा गए होते। फिलहाल मतलब देखो यहाँ पर थोड़ी बकचोदी ज़्यादा चलती है। मतलब अब जो किन ज़ेंगजियांग थे ना, मतलब क्वीन ज़ोलू के पिताजी, वो भी यू लॉन्ग की तारीफ करते। लेकिन यू लॉन्ग जब देखता है गोंग लुआन यू को ना तो उन्हें तुरंत ग्रीट करता है क्योंकि इनकी ऑरा भी वैसी थी, चाहे इसका पावर लेवल बढ़ चुका है फिर भी। फर्स्ट प्रिंसेस को लोग अभी भी वही इज्जत देते थे। और इवन डीन पांग भी जो थे ना उन्होंने भी तारीफ किया था फर्स्ट प्रिंसेस का कि इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत तगड़ा है। इतना हैवी बर्डन है फिर भी चीज़ों को ये झेल लेते और काफ़ी हम्बल भी थी ना। जो भी लोग इंजर्ड होते थे इन्हें अच्छा नहीं लगता था, सेवा में भी लगती थी। थोड़ी दूरी पर हमें गोल्डन ड्रैगन की जो प्रेसिडेंट थे यहाँ की यू ऑंगजी को दिखाया जाता और थोड़ी दूर पर ड्यूजेयान भी खड़े थे और इनके बच्चे बच्चियाँ जैसे ड्यूजे होंगलियान वगैरह को भी हमें दिखाया जाता है। और फर्स्ट प्रिंसेस ना यू ऑंगजी की काफ़ी रेस्पेक्ट करती थी क्योंकि वो बैटल से भी आई थी। ड्यूक लेवल का बैटल अलग होता है, काफ़ी अंदर जाते हैं लोग। इन्हें देख करके ये काफ़ी खुश होती। और ड्यूजेयान भी कहते हैं यार कल किसने देखा, अच्छा वो आज प्रेसिडेंट यू ने मुझे बचा लिया, नहीं तो एक ट्रू डेविल मुझे निपटा देता। इस दौरान फिर बात होती है और फर्स्ट प्रिंसेस पूछती है कि प्रेसिडेंट यू क्या आपको पता है क्या लीलू अभी कहाँ है। माहौल थोड़ा सा सन्नाटे जैसा हो जाता है क्योंकि यार लीलू की बात आती है तो थोड़ी यू ऑंगजी भी अलग हो जाती और कहती कौन सोचता है उस बच्चे के बारे में, जब आना होगा उसे वो आ जाएगा, क्या करना अपने को। क्योंकि सबको पता था यार देखो यहाँ पर ये गोल्डन ड्रैगन बैंक की प्रेसिडेंट बैठी है बस्तिया किंगडम में, लेकिन इनका पोजीशन बहुत ऊपर है पूरे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन में भी, तो इनको हर जगह का इन्फॉर्मेशन रहता है। क्योंकि अगर देखो ये पूरा एरिया कोलैप्स होता है तो ये तो नहीं मरेंगी, वो तो पक्का है। इनका एटीट्यूड लीलू के तरफ बुरा क्यों है क्योंकि इनकी बंदी ने परमाफ्रूट सेक्रेट सीड आपको पता इनहेरिट कर लिया है जिससे इमोशंस चले जाते हैं और उसने वो क्यों इनहेरिट किया, लीलू की वजह से किया। तो इनको थोड़ा गुस्सा इस चीज़ का रहता था, मेरी बेटी ऐसी हो गई। हाउस लोलोन में कोई ढंग का नहीं है ये ऐसा कहती थी। फर्स्ट प्रिंसेस भी इस दौरान अब शांत हो जाती, नहीं पूछती। इधर मेंटर मियर, चीचान, काओशिंग वगैरह भी आ चुके थे, रेस्ट कर रहे थे
और यहाँ पर हमें कुछ फैमिलियर लोग दिखते हैं हेलोवेड लाइट कॉलेज के, जैसे शेंकियावेर, निनमैंग, यूजियो। क्योंकि लान लिंगजी जो थी जब यहाँ पर आ रही थी तो एकेडमिक फेडरेशन ने कुछ टॉप लेवल के बंदों को भी यहाँ भेजा था, और ये लोग भी इंटरेस्टेड थे ना, क्योंकि देखो शेंकियावेर जियांग किंगे की सीनियर है, तो उन्हें भी जानना था कि लीलू और जियांग किंगे कहाँ पर बड़े हुए हैं, मतलब किस जगह पे। यूजियो तो आपको याद ही होगा, निनमैंग तो आपको पता ही है, छोटी सी लड़की बट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फर्स्ट प्रिंसेस इनको काफी रिस्पेक्ट दिखाती थी। फिलहाल यहाँ पर प्रिंसिपल पांग भी थे, तो वो उनका जिक्र होकर चलता है, और पांग बताते हैं फिर मतलब फर्स्ट प्रिंसेस को कि मैंने और लान लिंगजिन बार बार इचियान और काडेवरस को पीछे ढकेला, हम दोनों मिलके एक को तो मार देना चाहते, लेकिन हम रुक गए। फर्स्ट प्रिंसेस भी पूछती है वो क्यों, क्योंकि देखो बात तो सही है ना, अगर ये दोनों मिलके एक भी किंग को मार दिए तो प्रेशर काफी कम हो जाए। तो लान लिंगजी बताती क्योंकि जब हम आगे जा रहे थे तो हमने एक थर्ड अदर किंग को फील किया, मतलब अगर हम थोड़ा और आगे जाते तो वो आ जाता आगे, तो ये बहुत कम लोगों को पता था। इवन फर्स्ट प्रिंसेस का चेहरा और ज्यादा अगली हो जाता। तीसरा अदर किंग भी यहाँ पर छिपा हुआ है। पांग क्यों बोलते हैं हो सकता है हमारी गलतफहमी भी हो सकती है, मतलब है तो जरूर, लेकिन अंदर में थे ना, बाहर अगर वो आने लगे तब तो चीजें काफी टफ हो सकती है। और इस रात ना लोगों को नींद भी नहीं आती अच्छे से। धीरे धीरे फिर सूर्योदय हो जाता है और फिर वही ड्रम बजता है, बेल वगैरह, और लोग फिर से बैटल में जाने लगते हैं। इस बार का करप्शन थोड़ा और तेजी से फैल रहा था, खास करके दो करप्शन के सोर्सेस बहुत तगड़े दिखे, जहां पर दो लोग फोकस थे, इचियान किंग और कैडेवरस के, लेकिन दो और लोग पीछे से प्रकट हो जो इक्वली पावरफुल थे। एक तो काफी खतरनाक दिख रही थी, एक वुमन थी, ये थी ब्लैक फॉक्सटेल, एन्चेंटिंग फॉक्स किंग, और एक डीमन विच किंग, मतलब कोई है, अब समझ लो यार, कोई तो लड़की है इसमें से, ऑब्वियसली डीमन विच किंग होगी। चारों आ चुके थे ना। फर्स्ट प्रिंसेस अब देखती तो उन्हें भी समझ में नहीं था अब क्या ही करेंगे ना। इनको 3 तक का डाउट था, लेकिन यहाँ पर तो 4 अदर किंग्स निकले। काई भी तो कस के पकड़ लेती यान लिंग किंग, क्योंकि भाई अब तो गए हम, चारों अब बाहर आ चुके हैं, और अगर सिटी अब साउथ विंड गया पूरी तरह से करप्शन में तो फिर लोगों की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। अब जो भी है, देखो इनका जो डेविल हंटिंग स्क्वाड था यूलंग का, वो तो यही कहता है कि जीना है, मरना है, पीछे नहीं हटना है, और बैटल में फिर से लोग कूदने लगते हैं। और इस समय ट्रू डेविल्स की संख्या भी बढ़ती है धीरे धीरे। शायद यूलंग को भी अब लगता है कि अंत आ चुका है। अब देखो इनके करीब आ रहे थे अदर वंस, 100 फीट से थोड़ी दूरी पर थे, वॉल था उसके इस पार ये लोग रहते थे। तभी ना पांग क्या हुआ ना, एक अनफैमिलियर ऑरा फील करते, बट बहुत खतरनाक हो रहा। पीछे से एक ड्रैकोनिक रोर भी सुनने को मिलता, बहुत हल्का सुनाई देता, पर धीरे धीरे ये फैलते जाता और सभी का ध्यान उस तरफ जाता है। वो क्या है, एक वॉयलेट गोल्ड कलर की औरत दिखती, बड़ा सा ड्रैगन दिखता है लाखों फीट का, और ड्रैगन ब्रेथ मुंह से फेंक रहा था। और ये जो ड्रैगन की हवा थी ना, वो डिवाइन ब्लेड के समान थी, जो कि मानो अदर वंस को काटते हुए जा रही थी। लोग हैरान थे, क्योंकि जो बैटल ये 1v1 करते थे, अच्छा खासा समय जाता था, इंजर्ड भी होते थे, मरते भी थे, और ये एक ही फूंक में कितने ही सारे अदर वंस को निपटा चुके थे। पांग क्यावन, लान लिंगजी वगैरह को और कुछ को छोड़ते हैं, बाकी लोग तो एक बार को डर जाते हैं मतलब क्या अटैक है। यूलांग के भी पसीने छोड़ने लगे। ये जो वॉयलेट ड्रैगन था ना, घूर रहा था यूलांग को। यूलांग अलग सोच रहा था, क्या ये ड्रैगन मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन ड्रैगन की आंखों में एक इंसानों जैसा कुछ और दिख रहा था। यूलांग नोटिस करता और बोलते तुम लीलू हो ना। यह सुनकर के फर्स्ट प्रिंसेस युआंगजी का ये सभी एकदम ना ऐसा करंट दौड़ जाता है मानो उनके माइंड। अभी इस ड्रैगन की तरफ देखती कि सच में ये लीलू है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती है सच में लीलू है। लीलू था मतलब, क्योंकि लीलू ऐसा उड़ते हुए आगे निकल जाता है, क्योंकि जितने भी ये ट्रू डेविल्स है ना, वो स्टैचूज में बदल जाते हैं, क्योंकि लीलू के पास आपको याद होगा क्रिस्टलिन पावर भी है, तो फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज मतलब क्रिस्टल में बदल जाते हैं, फिर फूट जाते हैं। और हमें ड्यूजे होंगलियान और ड्यूजे बेक्सुआन को दिखाया जाता है कि ऐसा तो असंभव है ना, बड़ी बहन मतलब अपनी ड्यूजे होंगलियान से कहता है ड्यूजे बेक्सुआन। और बट ड्यूजे होंगलियान इतना तो समझती थी कि लीलू कभी ऑर्डिनरी बंदा तो था नहीं, हो भी सकता है कि ये वही हो। ची-चान, शेंकियावेर, निनमैंग, यूजियो को दिखाया जाता है। ये भी काफी सरप्राइज थे, क्योंकि लीलू को तो हेवनली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते हुए इन्होंने देखा था पहले भी, लेकिन वो तब 10, 20, 30 हजार फीट का हो पाता था। लेकिन अब तो भाई मतलब क्या ही बताएं। तो यूलांग कह रहा है सही, नहीं कह रहा है वो एक डाउट वाली बात थी। तभी एक इंसानों की आवाज आती, मेरा दोस्त होस्टिया किंगडम के, लंबा साल बीत चुके हैं, काफी समय बाद हम मिल रहे हैं। आवाज से तो सभी चीर परिचित थे, तो समझ जाते कि ये वही बंदा है सफेद बालों वाला लीलू। काइफे काफी खुश हो जाती, बाई मैंग खुश थी कि स्क्वाड लीडर वापस आ चुके हैं, और सभी इस दौरान चैन की सांस लेते। यार ये बंदा इतने कम समय में इतना ग्रो कर गया, खास करके यूलांग, और कहता ये ड्रैगन यही लीलू है। ये पूरा प्रॉपर ड्रैगन कैसे बदल गया, वो ये सोच रहा। हर बार कूल बनने लगता है। लीलू देखता है यार ये बंदा, देख रहा था यूलांग थोड़ा जल रहा है, लेकिन लीलू को चिंता थी यूलांग की कि यार ये बंदा नॉर्मल था, नॉर्मल इन द सेंस कि बड़े परिवार से नहीं था, और बाई फैमिली ने इसको नीचा दिखाया, लेकिन काफी रेजिलियंट बंदा यूलांग। और लीलू की आवाज आती है, यूलांग तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम मरे नहीं। यूलांग कहता तुम्हें पता है मेरी पोजीशन क्या है एसएलसी कॉलेज, मैं कैसे मर सकता हूँ। मुझे डर लग रहा था कि तुम इनर डिवाइन कंटेंट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो मैं स्ट्रांग बन रहा था कि तुम्हारी मदद करूंगा। और यूलांग कहते रुको, मेरे को तुम्हारे ऊपर चढ़ने दो, मतलब ड्रैगन के ऊपर मैं बैठूंगा। बट लीलू इसको इग्नोर मार देता है कि भाई मेरे ऊपर बस एक ही बंदी बैठ सकती है और कोई नहीं। और फिर लीलू देखता है मिडिल एज मैन की तरफ, यानी प्रिंसिपल पांग की तरफ, कि उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ। प्रिंसिपल पांग ने पहले इसकी फ्लक्चुएशन को फील कर लिया,
खास करके एलिफेंट ब्लेड की वजह से। ब्लेड भी काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बट फिर भी ये भी थोड़े अचंभित तो हुए थे कि कुछ ही सालों में ये बंदा जब मुझसे गुफा में मिला था कितना ग्रो कर चुका है। और पांग कहते लगता है मुझे तुम्हारे लिए घर खाली कराना पड़ेगा, बिल्डिंगें आगे पीछे करानी पड़ेंगी क्योंकि तुम इतने बड़े ड्रैगन बन चुके। और ये फील करते कि लीलू भी उसी लेवल की तरफ बढ़ रहा है, यानी किंग लेवल की तरफ कहीं ना कहीं। और वो जो 4 अदर किंग्स थे ना, वो भी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि देखो यार, लीलू पिनेकल ड्यूक तो था, उससे ऊपर था, लेकिन अभी किंग लेवल पे नहीं पहुंचा। वो 4 अदर किंग्स है तो क्या ही कर लेगा लीलू। और चारों किंग अब आगे बढ़ने को देख, माहौल फिर से टेंस हो जाता। लीलू इनकी तरफ देखता है और कहता है मेरी आर्मीज कहाँ गई, हेवनली ड्रैगन की 5 गार्जियन आर्मीज। ये सुन करके ना पांग के लान लिंगजी फ्रीज हो जाते, सामने की स्पेस की तरफ देखते, स्पेस खुलता है, बड़ा सा ना ड्रैगन बोर्ड प्रकट होता है जिस पर खतरनाक टीम बैठी हुई थी कि हम यहाँ हैं। और मतलब जो भी लोग थे ना यार, क्या ही टीम लेकर आया था लीलू, हैरान थे, इतनी बड़ी आर्मी। पहली बार सिटी ऑफ साउथ विंड, क्या बोलूं, जिया किंगडम ने देखा। 7वें ग्रेड के ड्यूक है वहां पर, 8th ग्रेड के ड्यूक है, 9th ग्रेड के ड्यूक है। इसे देखते रह जाते, पीछे में तो इन्हें और लोग नजर आते, जिसे देख करके पांग के और लान लिंगजी खुश हो जाते कि किंग लेवल का एक्सपर्ट और एक 6th ग्रेड की ट्रांसिडेंट लाइट ऑरा के साथ। और उस लाइट ऑरा को देख करके सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता तो काई वे और यान लिंग। तुरंत ही ना आगे बढ़ती, माहौल काफी मतलब इमोशनल था, एक दूसरे के ये गले मिलते हैं। और लीलू कहता है प्रिंसिपल पांग आप टेंशन मत लीजिए, मैं लीलू वापस आ चुका हूँ और सिटी ऑफ साउथ विंड को नेचुरली मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब देखो लोग तो अबाक होते रहेंगे, सबका यहाँ पर अलग अलग हुआ है कि ड्यूज़ेपेक्सुआन मुंह से थूक निकल रहा था, उसे भी वो घोट जाता है। ड्यूज़ेहान भी कि अच्छा हुआ मैंने हाउस लोलन से ज़्यादा बड़ा दुश्मनी नहीं किया, मतलब टाइम पर इन्होंने हाउस लोलन को सपोर्ट कर दिया, ये अच्छा ही हुआ। नहीं तो पहले आपको याद होगा ना, हाउस जिनक्यू का बहुत अच्छा रिलेशन था हाउस लोलन के साथ, लेकिन टाइम पर उन्होंने धोखा दे दिया था। और उस समय ये वही कहते कि पिताजी आपने सही चॉइस किया। ड्यूज़े होंगलियान भी दूर से जियांग किंग को देख रही, हालांकि काफी खुश होती है, बट इसे पता था कि अब हाउस जिंक्यू जो है यानी सीकिंग वगैरह की फैमिली खत्म है। अब ये लोग वापस आ गए तो छोड़ेंगे तो नहीं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड यूलांग था, इसके अभी भी डैगर पर ना खून लगा हुआ था। बाइडोड इससे पूछती तुम ठीक तो हो। यूलांग फाइनली बोलता यार ये बंदा कितना कूल है। फिलहाल मतलब लान लिंगजी पांग क्योन देख रहे थे वो सिंगल क्राउन किंग लेवल के एक्सपर्ट की तरफ, यानी ली किनिंग की तरफ। ये पहचानते थे ना, वो ड्रैगन स्केल की है, अपना रिस्पेक्ट दिखाते, वो भी इन्हें पहचानती। और ली किनिंग बताती है कि हम यहाँ पर इसलिए आए लान लिंगजी से कि आप बहुत पोलाइट है, एक्चुअली लीनियर चीफ लीलू की वजह से हमें आना पड़ा। तो डेन पांग और लिंगजी भी हैरान जाते हैं, ये लीनियर चीफ भी बन गया, मतलब उस समय ली टैक्सवान भी वो अचीव नहीं कर पाए थे, तभी तो लीलू इतनी टीम लेकर आ सका यहाँ पर। अब ये जो चारों अदर किंग्स ना बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो इधर से भी ये तीनों जो क्राउन किंग थे आगे बढ़ते हैं, खास करके जो एन्चेंटिंग फॉक्स किंग थे ना, काफी सेडक्टिव दिख रही, अपने और निकाल रहे थे ब्लैक लाइट टाइप। लेकिन अब 4v3 का बैटल था ना, तो कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज था। बट तभी एक ड्रैगन ना अपना क्लॉ फेंक के मारता उस अटैक की तरफ। ये लीलू का 3 डिवाइन ड्रैगन्स, डेमन, स्मिटिंग लाइट, और टेक्निक यूज करता अपर डेस्टिनी ग्रेड का ड्यूक कार्ड, रिस्प्लेंडेंट क्रिस्टलिन पैरागोना, जो कि इसे वांग जुआनजिन ने गिफ्ट किया था अगर आपको याद हो तो। अब पावर लेवल भी इसका बढ़ चुका था, लीलू का अपर 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट था, साथ में ड्रैगन ब्लड, एटाविज्म आर्ट, ड्रैगन में ये कन्वर्टेड, बस हेवनली ड्रैगन बैनर कैनन भी यूज कर रहा, और फॉक्स किंग पर एक खतरनाक अटैक करता है कि स्क्रैम फॉर मी। बोल ये रहा था निकल, आगे मैं नहीं बोल सकता नहीं तो फिर खाली हो जाएगा। ये देख करके ना ये जो फॉक्स किंग थी अलग हंसती, बट इसके आंखों में एक अलग किलिंग इंटेंट था। वाओ 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट, जीनियस तो हो तुम। ऐसे बंदों का मैंने कभी भी खून टेस्ट नहीं किया, आज तो मजा आएगा। बस अपनी एक उंगली ऐसा आगे बढ़ाती और हवा में ना स्पेस में ऐसा टैप करता, और करप्शन का पावर काफी तेजी से आगे बढ़ता है। ड्रैगन क्लॉ और ये फॉक्स का क्लॉ, ये भी अपने एक क्लॉ अटैक यूज करती है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन लीलू फिर भी इसके अटैक को ब्लॉक कर पाता। डीन पांग और लान लिंगजी बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे और सरप्राइज भी हो कि लीलू ने बस अपने फिजिकल पावर के दम पे ये फॉक्स किंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। मतलब इस बंदे का क्या ही फाउंडेशन है। हालांकि लीलू कुछ कदम पीछे जाता है, लेकिन अटैक तो ब्लॉक कर दिया था ना। अपने क्लॉ को देखता थोड़ा बहुत उसमें क्रैक आए थे। ये अटैक पावरफुल तो है, जो भी किंग लेवल का एक्सपर्ट हो। डीन भी कहते हैं कि तुम बस इसको ब्लॉक करो, हम जल्दी से मैटर निपटा के आते हैं। फॉक्स किंग हंसती है, हाँ एक 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट इतना कैसे सोच सकता है कि वो मुझे ब्लॉक कर देगा। फिर से करप्शन को ये रिलीज करती है और 9 टेल फॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। अब लीलू इस दौरान ना अपने हेवनली ड्रैगन से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फाइनली इसके दोस्त इसका वो चीर परिचित चेहरा देखते जो इन्होंने कितने सालों से नहीं देखा था। पहले से इसकी बॉडी टॉल भी हो चुकी थी, रोबस्ट थी, व्हाइट बाल तो अभी भी थे, और सिंग इसको देखते हैं, मतलब खोपड़ी पर 2 वॉयलेट कलर के सिंग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कोई हेवनली ड्रैगन इंसान के रूप में आ चुका है। अब लीलू की बॉडी पर ना एक ड्रैकोनिक आर्मर प्रकट होता है। देखो इसने वो 5 जो फैमिलीज के वेपन्स है ना, फिजिकल ऑर्नामेंट लेकर आया था, जैसे हेवनली ड्रैगन क्लेरियन हॉर्न, हेवनली ड्रैगन गोल्ड बोन हैमर, मतलब सब लाया था, तो पूरा पहन लेता है। यूलांग फिर कहता है यार ये बंदा क्या कॉल देकर, अब तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, कितने इसके पास तुरुप के। और लीलू फिर कहता है हेवनली ड्रैगन 5 गार्जियन आर्मीज, सभी के पावर को मानो ये सिंक्रोनाइज कर रहा, और कहता है हम फॉर्मेशन बनाते हैं और आज एक किंग को फिर इस रास्ते पर स्ले करते हैं। सबको पता है देखो किंग को स्ले करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किंग लेवल की जो ऑरा होती है ना, उसमें एक अलग लाइफ फोर्स होता है, और ये तो अदर वंस है, तो इनका लाइफ फोर्स वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग होता है।
लेकिन देखो 5 गार्जियन आर्मीज़ का फॉर्मेशन अचीव करना आसान नहीं होता है और ये कर सकता है ग्रैंड गार्जियन जनरल नहीं, जिसका फाउंडेशन तगड़ा हो और लीलू के पास सभी चीज़ें था। तो इस समय लीलू अपनी ऑरा रिलीज़ करता है इनके साथ सिंक्रोनाइज होकर के, और ये जो ऑरा थी ना काफ़ी तगड़ी थी। हाथ में इसके पास वो ग्रैंड गार्जियन जनरल का टोकन भी, 6 और ड्यूक बर्गफिट्स भी जो थे वो भी चमक रहे थे। कहता है मैं क्योंकि ग्रैंड गार्जियन जनरल हूँ, मैं सम्मन करता हूँ हेवनली ड्रैगन को अपनी गद्दी पर वापस लौटने के लिए। मानो एक ड्रैगन मैनिफेस्ट होता है, विजनरी था लेकिन काफी खतरनाक दिख रहा था। और ये ऑरा ना लीलू की बॉडी में मर्ज हो रही थी, और इस समय लीलू की जो ऑरा थी ना वो सिंगल क्राउन किंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ली किनपेंग भी देख रहे थे कि हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन इन्होंने भी यूज किया था, लेकिन लीलू जिस प्रकार की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, जो यूज कर पा रहा है, शायद इवन इसके पिताजी भी नहीं कर सकते थे। हालांकि देखो ली टैक्सन उस समय उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, और बहुत पहले एक ऐसा भी कांड हुआ था कि एक बंदे ने मतलब ये फॉर्मेशन यूज़ करने की कोशिश की थी, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसकी बॉडी फट गई थी। 5 गार्जियन आर्मीज जो फुल पावर पे यूज़ कर सके, ऐसा बहुत समय बाद हो रहा था। ली किनपेंग खुद भी कहते हैं और काफ़ी इमोशनल थे। जियांग किंग के भी इस दौरान इस चीज़ को देख रहे काफ़ी खुश थी, क्योंकि लीलू का पावर इस समय काफ़ी खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी ना कि लीलू अपना पावर दिखाए, लीलू आगे रहे। फुल ग्लोरी मिल रहा था लीलू को कहीं ना कहीं। लीलू की आंखें मतलब गोल्डन लाइट के साथ चमक रही थी, और ड्रैगन सोर्स ओरिजिन और आपको ये फील कर पा रहा। फिर भी फॉक्स किंग कहती हैं एक्सटर्नल पावर यूज़ करके कितने समय तक तुम झेल पाओगे, और ये कहते हैं कि ये सब पावर अब वेस्ट है तुम्हारे ऊपर, बच के तो भाग नहीं सकते। अब इसका एक ही इरादा था, जल्दी से इस बंदे को निपटाना। इसके पूंछ जो थे ना 9 टेल्स 9 पूंछ थे, वो फैलते हैं और उसमें से ना ब्लैक शैडो जैसे लाइट निकलती, काफी तेजी से लीलू की तरफ पड़ती। अभी जो शैडोज आगे बढ़ रहे थे उसमें सुई जैसा कुछ तो था कि खून का बना हुआ, सबके अंदर सोर्स ओरिजिन की एनर्जी थी, और एक दो नहीं 10,000 थे ऐसे। अब लीलू आगे बढ़, ड्रैगन का पावर था मानो इसके। ड्रैगोनिक वर्ल्ड स्पेस डोमेन पहले तो रिलीज कर, और निडल जब वर्ल्ड स्पेस डोमेन में एंटर कर तो ये मानो मिट्टी में बदलने का नीचे धंसने लगता है। लीलू एक कदम आगे बढ़ता है, क्योंकि इसने डार्क स्पीयर भी लिया हुआ था, गोल्डन बोन हैमर भी था इसके भाई के पास। वैसे भी अपर 9th ग्रेड का हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस आपको पता ही है, खतरनाक पावर था। लीलू का मोमेंटम और बढ़ता है, और फिर से ना इवेंट पांग क्या लानलिंग और ली किंग सबका ध्यान लीलू की तरफ आ, क्योंकि यार इनके पास भी अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंस तो नहीं है। लीलू के हाथ में लाइट और डार्क स्पीयर, गोल्डन बोन हैमर भी, अलग सिंक्रोनिसिटी थी, मतलब पांचों जो वेपन्स इसके पास, और लाइट और डार्क स्पीयर को ना एक दूसरे से टच कराते। और अब देखो क्या बताऊं, मतलब सीधा सीधा समझो पांचों वेपन्स फ्यूज थे। अल्टीमेट किलिंग टेक्निक था, मतलब भाला, हैमर, सभी चीज। और ये और मिल करके ना एक डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ फॉक्स किंग की तरफ पड़ती। फॉक्स किंग ना दूर से ही ना एक पेन फील करने लगती है अपनी बॉडी। अटैक बहुत खतरनाक, और जल्दी जल्दी ना एक सील बनाती है और एक 1000 फीट का एक एरिया बना देती ताकि ये लीलू के अटैक को ब्लॉक कर सके। टेक्निक था डेविल फॉक्स मिरियाड ब्लड टालिस्मैन। फिर से चीखें मारती और अपना हल्का सा ब्लड भी इस फॉर्मेशन में मिला देती, और यहाँ पर ना बारिश होने लगती है, जहरीली बारिश। अब दोनों के अटैक, मतलब इसके अटैक और लीलू के अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे, और ये फील करती है कि इसका अटैक कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, काफी तेजी से पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी इसके सामने एक ड्रैकोनिक फिगर प्रकट होता है और एक एरो से अटैक करते हैं, जिसको देख करके ना अटैक को देख करके ये फॉक्स किंग फिर से चिल्ला, लेकिन ये जो तीर था ना इसके छाती से आर पार निकल जाता है और काला खून चारों तरफ फैल जाता है। और लीलू इतना पे भी नहीं मानता, सीधा इसके खोपड़ी पर अटैक कर देता अपने क्लॉ से, बहुत फास्ट करता है, चारों तरफ धूल ही धूल छा जाता है, और ये काफी दूर जाके गिरती है, मतलब एक कैनन बॉल की तरह, आग के गोले की तरह। माहौल धीरे धीरे शांत होता है, लीलू फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। इस समय लीलू काफी क्रूएल भी दिख रहा है, और कहता है अदर किंग इतने ही अमेजिंग होते हैं, पैर से ना फॉक्स किंग को ये कचर रहा था, ऐसा समझ लो। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।